हैं मोलारिटी को एमसे उसको एडल्ट फार्मेसी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस का यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बी फार्मेसी फर्स्ट क्या है बी फार्मा फर्स्ट सेम का ये बी फार्मा फर्स्ट सेम का एक टॉपिक है एनालिसिस का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फार्मा स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता, उसको आज हम पढ़ने जाएंगे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हर यूनिट के हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप एक वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में एक टॉपिक कवर किया जाएगा डिटेल में, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने से आप क्या समझते हैं? हम एक ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम जो कोई कंसंट्रेशन अगर उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे अलग अलग फॉर्म में, मोल में, मोलारिटी में, नॉर्मेलिटी में और अलग अलग मोल फ्रैक्शन में कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको आज सुनेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस का यूनिट 1 का टॉपिक methods of expressing concentration। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड समझने जा रहे हैं, तो आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोलारिटी, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फिर हम पढ़ेंगे मोलारिटी, क्या पढ़ेंगे हम? मोलारिटी, फिर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज में। इसको फाइंड आउट करेंगे मोलर में, इसको मोलारिटी को एम से फाइंड आउट करेंगे, इसके सिंबल हैं। मोल फ्रैक्शन को साई से और नॉर्मेलिटी को नॉर्मल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन दो एक्सप्रेशन मेथड करने जा रहे हैं। मोलारिटी को एम से डिनोट करेंगे, नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करेंगे, मोलारिटी को एम से और मोल फ्रैक्शन को एक्स से। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे स्टार्ट करेंगे, पहला पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट वो होता है जब हम ये किसमें से फाइंड आउट करते हैं? इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज हम किसमें से निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेट है तो जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं इसमें क्या परसेंट होता है? जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पहले लेते हैं सॉल्यूट, फिर क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम ज़्यादातर क्या लेते हैं? ज़्यादातर हम वाटर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है
इसको हम परसेंटेज में कैसे बताएंगे, इससे हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, इसका मतलब है कि 100 अगर हम ग्राम सॉल्वेंट ले लें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। 100 अमाउंट में हाउ मच अमाउंट, मतलब मान लो कि हाउ मच अमाउंट परसेंट, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम के अंदर, वेट बाय वेट है ना, इसका वेट लेंगे उसका वेट लेंगे, तो जितने ग्राम 100 ग्राम के अंदर जितना वेट प्रेजेंट होगा उसका ही वेट बाय वेट होगा, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं कि वेट बाय वेट क्या है। वेट बाय वेट में जैसे कि हम लिखना चाहें 1% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, 1% वेट बाय वेट का मतलब ये होगा, अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसके अंदर 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है। जब 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोल देंगे, वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, जब 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है उसको ये बताता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है। अगर 1% वेट बाय वेट है तो इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया हमने, उसमें 1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1% वेट बाय वेट, ठीक है। हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टार्ट करेंगे वेट बाय, दूसरा स्टार्ट करेंगे वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हम उसमें समझा कि इसमें 100 में से निकालते हैं, तो वैसे ही इसमें क्या लेंगे, सॉल्वेंट वॉल्यूम में लेंगे। इसका मतलब हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, 100 ml लेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml सॉल्वेंट ले लेंगे, इसके अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, मतलब 100 ml सॉल्वेंट के अंदर ये हम जो सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसको हम वेट बाय वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 2% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 ml हम सॉल्वेंट लेंगे, 100 ml हम सॉल्वेंट लेंगे तो इसके अंदर 2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ तो उसको हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज 2% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से बता देंगे इसको। थर्ड हम स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज का लास्ट वाला पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने परसेंटेज बताया पहले, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करा, वैसे हमने क्या ले लिया, इसमें 100 ml ले लिया, मतलब ये लिया हमने, तो क्या करा हमने 100 ml ले लिया ऑफ सॉल्वेंट, इसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, कितने ml में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया इसका, 3% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि अगर हम 100 ml ऑफ सॉल्वेंट ले लें, वाटर ले लें, कोई लिक्विड ले लें, तो उसके अंदर 3 ग्राम ऑफ क्या दिया होगा, 3 ml ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो गया, परसेंटेज 100 ml के अंदर, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकालना होता है, तो 100 ml हम सॉल्वेंट ले लेंगे, तो उसमें कितने अमाउंट में ml के अंदर प्रेजेंट होगा सॉल्यूट,
जो कम अमाउंट में है, तो उसका उसी को हम बोलेंगे परसेंटेज लिखा है वो, ठीक। हमने 100% डाला है। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी, इसको हम एम से नोट करते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा पार्ट था। तो उस मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कम अमाउंट में है, प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो हम सॉलिड ले रहे हैं वो 1000 ml हम ले रहे हैं, 1000 ml या 1 लीटर ले रहे हैं, तो उसमें जितना उसका 9% होगा उसकी वो मोलैरिटी होगी, ठीक। जैसे मान लो कि कोई हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 1 मोलर है किसी का जो कंसेंट्रेशन दे रखा है वो 1 मोलर है, तो 1 मोलर का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 1 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का जो कम अमाउंट में है, उसकी वो मोलैरिटी होगी, ठीक। तो मैं दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? मोलैरिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा उसका वो मोलैरिटी होगा, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, इसको हम एन से कन्वर्ट करें, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं आता, इसमें इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। द अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जितना सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितने प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ, या 1 लीटर कह दो उसको, 1000 ml ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट, ठीक है। जो हम सॉल्वेंट लेंगे, वाटर लेंगे, 1 लीटर वाटर ले लिया, उसमें उसके ग्राम इक्विवेलेंट जो भी हम जो ले रहे हैं कितना परसेंट है, जो कितना परसेंट है उसको हम उसकी नॉर्मैलिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक नॉर्मल है किसी का, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक ग्राम प्रेजेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो उसकी वो उसका एक नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आगे पढ़ेंगे 0.1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, वो भी हम अगर आप बोलेंगे तो वो भी हम बना देंगे इसकी वीडियो, ठीक है। क्या है? अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, क्या बात करते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैसे बोलते हैं? स्मॉल एम, ठीक है। अमाउंट ऑफ, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको? इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg
ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर हम 1 kg लेते हैं, 1 किलोग्राम लेते हैं, उसमें जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसकी वो मोलैरिटी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें 3 मोलर, 3 मोलर, ठीक है, मोलर मोलर बोलते हैं, 3 मोलर है या 3 मोलन है, कह सकते हैं कि 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, कितना प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट में जितना ग्राम प्रेजेंट है उसको 3 मोलर, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोलैरिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, एग्जांपल इज 3 मोलर। अगर 3 ग्राम प्रेजेंट है किसी, अगर हम 1 kg ले लेते हैं उसमें 3 ग्राम मोलर प्रेजेंट है तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 3 मोलर। हम और हमारा आज का लास्ट पार्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम साइज से, तो साइज होते हैं, साइज से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? रेशो ऑफ solute, ratio of moles of solute, ठीक है, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ solute present in total moles of solution, से क्या समझते हैं कि अगर हम रेशो ले लें, जैसे ले लें हम मोल फ्रैक्शन का, अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका रेशो है, कि कितना मतलब सॉल्वेंट का मोल प्रेजेंट है, अगर हम पूरे सॉल्यूशन का मोल ले लें उसमें कितना सोल्यूट का मोल प्रेजेंट है, उसका वो एक मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बोल दें कि अगर 1 मोलर है, इसका 1 मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका 1 मोल फ्रैक्शन है, तो कह सकते हैं कि इस सॉल्यूट का मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 in total moles of solution, ये पूरे सॉल्यूशन में जो पूरा सॉल्वेंट का मोल लेते हैं और सॉल्वेंट का मोल दोनों का ऐड करते हैं, तो उसके अंदर मोल इसके प्रेजेंट है, कितना बड़ा उसका प्रेजेंट है, तो उसी को हम मोल का फ्रैक्शन बोलते हैं, उसका एक फ्रैक्शन जो उसमें प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन। एक मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ का रेशियो हो गया ना एक तरीके से, इसमें कितने पार्ट में से कितना पार्ट प्रेजेंट है, जितना पार्ट प्रेजेंट है मोल का, कितने में से? पूरे सॉल्यूशन में से, पूरे सॉल्यूशन का मोल क्या है, सॉल्वेंट का भी पूरा मोल लेना, तो जितना पार्ट उसका प्रेजेंट है वही उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हर टॉपिक के डिटेल वीडियोस, आपको इसमें से कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपको वीडियो को पार्ट समझा देंगे, दोबारा से अलग से पार्ट लेके उसको पूरा समझा देंगे, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप किसी जानना चाहते हैं तो उनको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है।